मैं क्रांति भारती। आज सर्वप्रथम मैं शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी, इन सभी क्रांतिकारियों को शत शत नमन करती हूँ। और हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शहीद दिवस के अवसर पर ही ऑर्गेनाइज की है। भारतीय क्रांति संघ पार्टी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम हमारे पार्टी के उद्देश्य के बारे में, विचारधारा के बारे में सब लोगों तक हम पहुंचा पाए, और साथ में ही हम हमारे पार्टी की जो बनी हुई वेबसाइट है उसकी भी आज हम लॉन्चिंग घोषित करते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने हमारी भारतीय क्रांति संघ पार्टी क्यों बनाई है। भारतीय क्रांति संघ पार्टी बनने का एक ही उद्देश्य है कि हमें भारत की राजनीति में राजनीतिक क्रांति लानी है। भारत की राजनीति में राजनीतिक क्रांति की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कई सारी क्रांतियों ने आज भारत में हमेशा ही कुछ ना कुछ नया कुछ करके प्रगति की है। तो आज हम ये चाहते हैं कि भारत की राजनीति कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रही है। उस राजनीति को सही करने के लिए हम सब साथी पूरे देश से जुड़कर राजनीतिक क्रांति का प्रयास करने जा रहे हैं। मैडम, ये जो आज भारतीय क्रांति संघ पार्टी का आज आपने लॉन्च किया है, पार्टियां तो बहुत सारी बनती है। इस पार्टी जो आपने इस पार्टी को बनाया, इसका मेन मोटिव क्या है? आम जैसे भ्रष्टाचार, ये कई मुद्दे उठाते हैं, दूसरा तोड़ के भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं देंगे, क्या उन्हीं मुद्दों पे आपकी पार्टी चलेगी? आपने कुछ और भी इसके साथ कोई अलग सा कॉल भी जोड़ा है जिससे आपकी पार्टी को लोग अलग कर देंगे? ये मुद्दे हमेशा रहेंगे। भ्रष्टाचार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो भी चीज़ें हैं, गरीबी हो गई, ये सारे मुद्दे हमेशा रहे हैं और हमेशा कहीं ना कहीं रहेंगे। लेकिन यही मुद्दों को निशाना साधकर आज की जो पार्टियां हैं वो राजनीति करके अपनी वोट बैंकिंग बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी जो मेन चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती है। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है, इसके बारे में आज कोई भी नहीं सोचता है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो पार्टी है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकारते हुए उस विचारधारा पे आगे जाना चाह रही है। एक्चुअली देश मतलब ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता है। देश एक संस्कृति होती है, जो संस्कृति कई सालों से जो पुरानी होती है, जो पुरातन होती है, पुरातन समय से आज तक चलती आ रही है, वो संस्कृति होती है। उस संस्कृति को आगे लेके जाने के लिए, उसमें अपडेट करने के लिए और उसका उत्थान करने के लिए हम कार्य करेंगे। और भारतीय संस्कृति के कई सारे वर्ग, कई सारे अंग रहे हैं, जो कि आज किसी न किसी कारण के वजह से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि राजनीति भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर चुकी है डिवाइड करने में। भारतीय संस्कृति के जितने भी हमारे मूल वर्ग हैं, आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि टूटे हुए हैं, वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति आज तक किसी न किसी वजह से जो डिवाइड हो चुकी है, हर कोई आके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से अपनी वोट बैंकिंग बना रहा है, वो सब खत्म करके भारतीय क्रांति संघ पार्टी के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के सभी वर्ग एकत्रित आकर भारत का उत्थान करें और भारत को हमारे पूरे वर्ल्ड के पूरे मतलब विश्व के पटल पर एक महाशक्ति साबित करने में अपना योगदान दें। और ऐसे सारे साथियों का यहाँ पे स्वागत है जो अपने अंदर नेतृत्व करने की क्षमता रखते हो, जो देशभक्त हो, जो हमारे भारत के प्रति कुछ करना चाहते हो। ऐसे सभी साथियों को यहाँ पे हम अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि आज तक अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक परिवारवाद के तहत आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, नहीं तो आप पैसों के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन जो क्षमता होने के बाद भी, नेतृत्व करने की गुण होने के बाद भी वहाँ तक ना पहुँचना क्यों असफल होता है? तो इन्हीं दोनों कारणों की वजह से। तो यही कारण हम दूर करके जो सही लोग हैं, जो राजनीति के लिए बने हैं, जो देश के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय क्रांति संघ पार्टी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगी। कितने राज्यों में आपका संगठन अभी
जो अपनी उपस्थिति बनाए हुए कितने राज्यों में आप लोग अभी हैं? क्योंकि एक राजनीतिक दल क्या है, एक राज्य तक सीमित है आपका ये राजनीतिक दल या पूरे भारतवर्ष के लिए है? यह पार्टी पूरे भारतवर्ष के लिए है और हमारे पार्टी में लगभग सभी राज्यों से हमारी टीम जुड़ी हुई है। आज हमारी कार्यकारिणी जो बनी हुई है वो 22 राज्यों में बनी हुई है और हम सारे भारत के हर कोने में हमारे भारतीय क्रांति संघ पार्टी को लेकर जाने वाले हैं। 2024 चुनावों की तैयारी की जा रही है, किन मुद्दों पर की जाएगी? जी बिल्कुल, हम आने वाले हर चुनाव में हम मतलब कंटेस्ट करेंगे, फिर वो विधानसभा हो या आने वाली लोकसभा हो, हर चुनाव में हम कंटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनावों समय? तो हर पार्टी गरीबी का मुद्दा उठाती है, लेकिन गरीब जब पार्टी सत्ता में आती है तो गरीब गायब हो जाता है, अमीर पार्टी बन जाती है। तो क्या लगता है आपका ये मुद्दा वही रहेगा? हम नई पार्टी है, हम अभी उभर रहे हैं, हम सबसे पहले राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि राजनीति उनके जीवन में कितना बड़ा योगदान देती है या फिर उनके जीवन पर कितना बड़ा असर करती है। हम ये चाहते हैं कि लोगों को सबसे पहले पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में अवेयर करें। वो जिस तरीके से वोट करती है, जिस तरीके से राजनीति या राजनेताओं को देखती है और इलेक्शन में जाने की कोशिश करती है, इलेक्शन में जाके वोट देने की कोशिश करती है, तो वो सही दे रही है, सही लोगों को सही जगह पे वो वोट दे रही है कि नहीं दे रही है, ये भी हम अवेयरनेस फैलाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। युवाओं के लिए क्या खास रहेगा आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी युवाओं की है और हम यह चाहते हैं कि हमारे भारत के जो नवयुवक हैं, जो भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सभी इस पार्टी के माध्यम से अपने आप को भारत के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान पार्टी के माध्यम से दे, ये हम चाहते हैं। मैडम, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप देख रहे हैं देश में किस तरह का एक माहौल है, कहीं मार दिया जा रहा है, कहीं महिलाओं के साथ अभद्रता करी जा रही है, दुष्कर्म करी जा रही है। आपकी पार्टी में, क्योंकि आप ही इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप ही लीड करें, महिलाओं की क्या सहभागिता रहेगी आपकी पार्टी में? हमारे पार्टी में हम ये चाह रहे हैं कि जैसे घर सिर्फ महिला या सिर्फ पुरुष से नहीं चलता है, वैसे पार्टी भी देश चलाने के लिए कार्य करने जा रही है, तो इसमें समान योगदान होना चाहिए। तो हमारे जितने पुरुष हमारे कार्य करेंगे हमारे पार्टी में, उतनी ही महिलाएं भी काम करेंगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो सक्रिय महिलाएं आके ही राजनीति में अपना योगदान दें, क्योंकि बहुत बार हमने ये भी देखा है कि नाम महिलाओं का होता है लेकिन काम कोई और करता है, सिर्फ और सिर्फ उस सीट का रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए सिर्फ महिलाओं का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ऐसी महिलाओं को सर्च कर रहे हैं कि जो सचमुच इसमें योगदान देने के काबिल हो, जो सक्रिय तरीके से राजनीति करके कुछ देश में कुछ अच्छा कार्य करने के लिए तैयार है। मैडम, बड़े बुजुर्ग कहते हैं समाज का काम समाज से चलेगा, समाज के संसाधनों से चलेगा। आपने पार्टी बनाई है, पार्टी के लिए संसाधन चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को सर्वाइव करने के लिए, कैसे उन सब चीज़ों का आप इंतजाम कैसे करेंगे, कैसे उन संसाधनों को जुटाएंगे? मेरा तो यही कहना है कि पार्टी के लिए या कोई भी संगठन हो या पार्टी हो, उसके लिए सबसे बड़ी उनकी शक्ति होती है उनकी जनशक्ति। सबसे पहले हम हमारे पार्टी के माध्यम से भारत के सभी लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद संसाधन और बाकी की चीज़ें तो हो ही जाती है, वो हम कर ही लेंगे।